सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस, जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज को, और जो कंप्यूटर कॉमन सर्विस प्रोवाइड करवाता है उन सब चीज़ों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ये किसमें है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्यों नीड है इसकी, हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए, मेन इसका मेन रीज़न क्या है, इसको इसके बारे में नॉलेज का। तो जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एज ए इंटरफेस वर्क करता है कंप्यूटर यूज़र के बीच में और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच में। जो कंप्यूटर हार्डवेयर है वो पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें मेनली क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का वर्क करेगा, रियल लाइफ में हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास ये है, अगर हमारे पास ये रहेगा, हमारे पास लैंग्वेज है, तो वो क्या है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे एक इंटरफेस है कनेक्टिविटी के लिए। उसी टाइप से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस का काम कर रही है सिस्टम के बीच में और यूज़र के बीच में। यूज़र कौन है यहाँ पे, जो उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो यूज़र है। ठीक है, इसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म और जितने भी बेसिक टास्क होते हैं, लाइक फाइल को मैनेज करना है, मेमोरी मैनेज करनी है, प्रोसेस मैनेज करनी है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट, ये सब हमारा किसके थ्रू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता है। कंट्रोलिंग करता है पेरिफेरल डिवाइसेस की। ठीक है, कुछ हमारे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है, VMS है, OS/400 है, IAX ZOS है। तो इस टाइप से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कंप्यूटर का, बिकॉज इट एक्ट इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर कंपोनेंट एंड द यूज़र। इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर वो है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग ऑफ सेट्स। जैसे आपके माइंड में क्या चल रहा है, 3+2 अपने माइंड में करो और आपने रिजल्ट 5 दिया, तो जो 3+2 जहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, कैसे किया आपने, वो उस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो सिर है उसको टच कर सकते हैं, बस इतना ही है ना। उसी टाइप से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नॉन टचेबल पार्ट है हमारा, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट का इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है यूज़र के साथ में। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या एप्लीकेशंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके बारे में बात करेंगे। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड और सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डाटा। इसमें क्या रहेगा आपका कि जो सिक्योरिटी क्या है, मेन चीज़, हर किसी को सिक्योरिटी चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। उसी टाइप से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी का मीनिंग ये है कि जो भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके जो आपने वर्क किया है, आपको उसकी सिक्योरिटी चाहिए। तो आप जैसे कि अपने मोबाइल फ़ोन में पासवर्ड का यूज़ करते हो, स्कैन अपना थंब इम्प्रेशन स्कैन कर देते हो कि मेरा थंब लगेगा तभी ये ओपन होगा। उसी टाइप से अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कुछ वर्क कर रहे हैं तो हम वहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिलेज बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। जो रिकॉर्डिंग की जाती है हमारी परफॉर्मेंस की, उसमें थोड़ा सा डिले रहता है सर्विस के रिक्वेस्ट करने में और रिस्पॉन्स करने में, सिस्टम के रिस्पॉन्स करने में। तो वो दोनों चीज़ें हमारी टाइम पे परफॉर्म हो, उसको कौन कंट्रोल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग में क्या रहता है, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। जो जॉब अकाउंटिंग पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो उसके पास रिकॉर्ड होता है कि कौन सा किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा जॉब हमारा यूज़ किया जा रहा है यूज़र के द्वारा, और कौन से हमारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं और किस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज रखनी होती है। एरर डिटेक्टिंग एड्स में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डंप्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग। एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स, एरर डिटेक्टिंग एड्स में हमारा जो
एरर मैसेजेस होते हैं उनको फाइंड आउट करना, जैसे कोई भी प्रोग्राम बनाया है आपने, ठीक है, वो प्रोग्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, किस वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, उसका हम मेन रीज़न फाइंड आउट करेंगे। तो जो हम उसका रीज़न रहेगा वो यहाँ पे रहेगा बगिंग, कि वो जो बग है, और जो रीज़न फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे एरर है उसको हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग। डीबगिंग की हेल्प से हम जिसमें कोई भी एरर है उसको फाइंड आउट करते हैं और उसको बोलते हैं बग, और उसको डिटेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम उसको करेक्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर्स, दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ में कॉम्बिनेशन बनाना, दूसरे जो यूजर्स हैं उनके साथ कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा यहाँ पे, combination and assignment of compilers, interpreters, assemblers and other software to the various users of the operating system। यहाँ पे आपकी कुछ टर्म्स यूज हुई हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इनका क्या मीनिंग है। जो कंपाइलर है वो क्या काम करता है, वो हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर हमारे होल प्रोग्राम को एक टाइम पे कंप्लीट प्रोग्राम को हाई लेवल से हमारा लो लेवल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो 0 और 1 की फॉर्म में यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, इंटरप्रेटर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, बट ये कैसे करता है, ये हमारा इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन कोडिंग, लाइन बाय लाइन करता है कि पहले एक लाइन का क्या उसको कन्वर्जन हाई लेवल लैंग्वेज का लो लेवल लैंग्वेज में, उसके कंप्लीट होने के बाद उसने नेक्स्ट लाइन का कन्वर्जन किया है हाई लेवल टू लो लेवल, ठीक है। असेंबलर, असेंबलर भी इसी टाइप से है। असेंबलर हमारा असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। असेंबलर हमारा असेंबली लैंग्वेज जो होती है जहाँ पे सिंबल यूज़ होते हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज को हम सिंबॉलिक लैंग्वेज भी बोलते हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विंडोज़। विंडोज़, विंडोज़ क्या होती है, विंडो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिज़ाइन की गई है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ व्हाट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अलाउज यू टू यूज़ अ कंप्यूटर, जो आपको अलाउ करता है कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए। विंडो कम्स प्रीलोडेड, विंडो जब हम कोई भी नया सिस्टम लेते हैं तो उसमें पहले से लोड होके आती है। जो आजकल न्यू पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम ले रहे हैं उन उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। विच हेल्प्स टू मेक इट मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन गई है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्ल्ड में, जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे। विंडोज़ मेक्स इट पॉसिबल टू कंप्यूटर ऑल टाइप्स ऑफ एवरीडे टास्क ऑन योर कंप्यूटर, जो विंडो है ये पॉसिबल करती है आप किसी भी टाइप की टास्क करना चाहते हो पूरे दिन में, तो वो जहाँ तक हो सके कंप्लीट वर्क आपका उस पर्टिकुलर विंडो पे आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, यू कैन यूज़ विंडोज़ टू ब्राउज द इंटरनेट, विंडोज़ आपको कुछ भी इंटरनेट पे ब्राउज करना है तो आप विंडोज़ है तो आप ब्राउज कर सकते हैं, आप ईमेल चेक कर सकते हो, आप डिजिटल एडिटिंग फ़ोटोज़ कर सकते हो, म्यूज़िक लिसन करना है आप वो भी कर सकते हो, प्ले गेम्स कर सकते हो, और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हो, ठीक है। विंडोज़ इज़ आल्सो यूज इन मैनी ऑफिसेज, विंडो ऑफिस में यूज़ होती है बिकॉज इट गिव्स यू एक्सेस टू प्रोडक्टिविटी टूल, ये आपको कौन सा टूल प्रोवाइड करवाती हैं, प्रोडक्टिविटी टूल सच एज, प्रोडक्टिविटी टूल कौन कौन से हैं, कैलेंडर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये हमारे क्या हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं। इन टूल्स का हेल्प करके हम कुछ नया बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ विंडो कंसेप्ट, विंडोज़ आर एरियाज ऑन द स्क्रीन विच आर रेक्टेंगुलर, जो स्क्रीन होती है विंडो की हमारी उस शेप में रहती है, रेक्टेंगुलर में होती है, और बॉर्डर्ड एंड फ्रॉम ए कम्युनिकेशन कंसेप्ट, इसके बॉर्डर टाइप में हमारी विंडो डेस्कटॉप पे होती है अवेलेबल, और ये रेक्टेंगुलर की शेप होती है।
कम्युनिकेशन कंसेप्ट बिटवीन द यूज़र एंड हिज टास्क, उसके यूज़र के बीच में और जो उसकी टास्क है उसके बीच में कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करवाता है, विंडो प्रोवाइड करवाती है। एवरी एप्लीकेशन दैट यू रन हैज़ इट्स ओन कोरस्पॉन्डिंग विंडो ऑन द डेस्कटॉप, सो मल्टीपल एप्लीकेशंस विल रिजल्ट इन मल्टीपल विंडोज ऑन द स्क्रीन। इट मीन्स कि आपके जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर अलग अलग एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगी, उन एप्लीकेशंस के साथ आपको वर्क करना है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो एप्लीकेशन सिर्फ एक ही विंडो पे काम करें, अगर वो किसी और विंडो पे भी होगी तो भी वो एप्लीकेशन आपका काम करेगी। तो इस टाइप से आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपकी हेल्प करते हैं ऑल विंडोज़ स्क्रीन पे आपका काम कंप्लीट करवाने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये एग्जांपल है कि कैसे हमने एमएस जो पावर पॉइंट है उसके अंदर ये सब इंसर्ट किया है, इवेंट शेड्यूलर प्लानर बनाया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके बताते हैं कि यहाँ पे अलग अलग कलर यूज़ किए गए हैं, टाइटल दिया हुआ है, शेड्यूलर का बताया हुआ है, नीचे कैलेंडर भी ऐड किया हुआ है ना। तो इस बारे में हम देखते हैं, ये हमारा किस में हुआ है, वर्ड में है, एमएस वर्ड में है। ठीक है, तो अभी हम आपको एमएस वर्ड का शो करेंगे। ये है आपके पास एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हमारा एक वर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ भी डाटा एंटर करते हैं। बेटा आप सबको स्क्रीन शो हो रही है? अब क्या करना है हमें, जैसे आपको एग्जांपल दिया था मैंने, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ वर्क करके देखते हैं। हम इसके अंदर टेबल इंसर्ट करते हैं, है ना। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे इस टाइप से ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, पेजेस, टेबल, पिक्चर, शेप्स। हम यहाँ से क्या करते हैं, टेबल को इंसर्ट करते हैं। टेबल ले लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे टेबल में कितनी शीट चाहिए, कितने रो चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। मुझे टेबल में 2 रो चाहिए, ठीक है। और कॉलम कितने लेने हैं बताओ आप। पाँच कॉलम ले लेते हैं और 4 रोज ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी टेबल आ गई। अब मैं चाहती हूँ जो फर्स्ट टेबल है उसके अंदर मुझे कलर कौन सा चाहिए वो चेक करते हैं। अब देखो हमने जो कलर सेलेक्ट किया अब उसी कलर में आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट के लिए हम अलग कलर सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। आप सब चेक देखते रहो कि कहाँ से क्या चीज़ हो रही है। ये आपके सिलेबस में है बेटा, ये आपको ऐसे ऐसे करना है। फिर आपका रेड कलर में आ गया। ये देखिए हमने अलग अलग कलर का यूज़ करके यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, हमने एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया है। उसके अंदर हमने क्या किया, एक टेबल को क्रिएट किया है। जो हमने टेबल क्रिएट की है उसका क्या साइज़ है, उसमें हमारा 4 कॉलम, 5 कॉलम है और 4 रो हैं। वन देखो, कॉलम 1 2 3 4 5 कॉलम है और 4 रो हैं, 1 2 3 4। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जो हमारी वर्टिकल डायरेक्शन में है वो हमारा क्या है, कॉलम है, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हमारी रो है। ठीक है, इस टाइप से हमने यहाँ पे अलग अलग कलर का यूज़ करके इस टाइप से हमने इसको डाटा एंट्री करी है। हम अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई और कलर आ जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें कलर चेंज करना पड़ेगा।
अब हमने डाटा वहाँ पे डाटा एंटर करा है, यहाँ पे हमें कुछ भी लिखना है जस्ट इसके अबो, तो क्या हमने सिर्फ यहाँ पे टेबल एंटर इंसर्ट करी है। इस टेबल को मूव कर सकते हैं, इसका जो कॉलम है, कॉलम का जो साइज़ है उसको स्मॉल कर सकते हैं इस टाइप से। यहाँ पे जिस इस टाइप से आ जाए तो हमारा क्या है, ये कॉलम का साइज़ स्मॉल हो जाता है। हमें कुछ कलर चेंज करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा कलर चेंज हो जाता है। कौन से टूल पे हमने क्लिक किया, ब्रश टूल पे। जो ब्रश टूल होता है वो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करने के लिए यूज़ होता है कॉलम का, या फिर जो रो है उसका। अगर हमें कंप्लीट रो का चेंज करना है तो हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। इतने दो सेलेक्ट किया हमारे पास ये जो ये ए के साइड में ये वाली ब्रश है ना, शेडिंग, जिस पे क्या लिखा हुआ शेडिंग, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हमें जो कलर चाहिए ना हम उस पर क्लिक कर देंगे, वही कलर आ जाएगा जिसको हमने सेलेक्ट किया है। पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, बिफोर विदाउट सिलेक्शन हमारा नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका था, ये आपका स्टेप से बना हुआ है। ये यहाँ पे क्या है, आपके पास दो रो है लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रो है, दो रो यहाँ पे है लेकिन थर्ड में जाके हमारा एक सिंगल रो बन गया है। तो इस टाइप से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये था। अब हमें क्या करना है, इनको सबको एक सिंगल में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सेलेक्ट करेंगे, चारों को सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको वो देखते हैं। यहाँ पे इंसर्ट टेबल आ गया, 4 को सिलेक्ट किया, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट बिलो टेबल, इंसर्ट लेफ्ट टेबल, इंसर्ट लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट में आया है वो पे उसको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आया कि हम इस सब चीज़ों को एक बना सकते हैं। तो अब आप देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, इंसर्ट अबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। और हमने कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, कॉलम सिलेक्टेड है। यहाँ पे रो की बजाय, रो तो हमारी रो सिलेक्ट होगी तो 5 के 5 कॉलम में हमारा सिलेक्शन रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम में सिलेक्शन है, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक कंप्लीट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट पे क्लिक करते तो डिलीट हो जाएगा। ये मैं इंसर्ट अबो करके देखते हैं। हमने इंसर्ट अबो किया तो पूरी की पूरी सेम टेबल हमारी इसके ऊपर इंसर्ट हो गई है, एज इट इज़ टेबल हमारी इसके ऊपर इंसर्ट हो गई है। अब हम और ऑप्शंस देखते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट लेफ्ट में हमारा सेम कॉलम इंसर्ट हो गया है, ठीक है। इंसर्ट राइट में भी हमारा बिल्कुल एज इट इज़ सेम, दो कॉलम हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, दो कॉलम हमारे इंसर्ट हो गए इधर और दो कॉलम हमारे इधर इंसर्ट हो गए थे। अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट बिलो, बिलो करने से देखिए आप कंप्लीट जितनी जो टेबल हमने इंसर्ट करी है ना वो एज इट इज़ हमारी नीचे इंसर्ट हो गई है, ठीक है। तो इस टाइप से जो हमारा MS वर्ड है उसके अंदर ये डिफरेंट थिंग्स हैं वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि टेबल के बारे में, हम टेबल के साथ और क्या क्या वर्क कर सकते हैं। कंप्लीट टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, कंप्लीट टेबल को सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इस पूरी टेबल को ऐसे मूव कर सकते हैं। कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना, ये हमारी कंप्लीट टेबल है, ठीक है। इसमें अगर आपको कुछ डिलीट करना है, अब देखो हम क्या करते हैं, ये वो जो हमने एंटर इसमें ऐड किया है वो सब हम डिलीट कर दें। जैसे हमने ये 4 रो सेलेक्ट करी जो हमारे पास ओरिजिनल है, बाकी जो हमने इंसर्ट की हुई है हमने राइट क्लिक किया, हम डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, हम कहते हैं डिलीट सेल्स। सेल्स फिर ये पूछेगा कि आपको जो डिलीट सेल करनी है वो लेफ़्ट की सेल डिलीट करनी है या अप की करनी है या एंटायर रो करनी है या एंटायर कॉलम करना है। हम बोल देते इसको हमें एंटायर कॉलम करना है, तो एंटायर कॉलम करना है तो ये ऐसे हो जाएगा, एक पूरा कॉलम चला गया। यहाँ पे क्लिक करके फिर से थोड़ा ध्यान से देखना,
डिलीट सेल्स पे गए, हमने डिलीट एंटायर कॉलम, एक कॉलम फिर से कम हो गया है ना। अब हम चाहते हैं कि 2 का एक ही बन जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, डिलीट सेल्स, हम कहते हैं शिफ्ट सेल्स ऑफ डिलीट एंटायर रो, हम अब का ये कर देते हैं से डिलीट सेल्फ अब, इससे न्यू हो पाया ये स्प्लिट सेल से देखते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स टू नंबर ऑफ रोज 1। स्प्लिट सेल में क्या रहेगा, अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये एक रो तो 2 होनी चाहिए, लेकिन कॉलम हमारा ये एक ही होना चाहिए ऐसे, इसके अंदर लेकिन इधर से 2 हो, यहाँ पे 1 हो। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 और नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पे डाल देते हैं 2। ओके कर देते हैं। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या है 2 है, बाकी सभी में हमारा एक एक दिखाई दे रहा है, ये जो 2 कॉलम थी हमारी ये हो गई। अब देखो मैं कंट्रोल और जेड को एक साथ प्रेस करूँगी ना, तो जैसा पहले था ना वैसे ही आ गया। तो अब शॉर्टकट कीज याद करनी है, कंट्रोल जेड से जो हमने रिसेंटली किया है वो हमारा वैसे, जैसे मैं यहाँ से भी ये जो अंडू डिलीट सेल इसके साथ मैं ऐसे करूँगी, तो जो जहाँ पहले कैसे था वहाँ पहुँच गया। अब फिर से कोशिश करते हैं, स्प्लिट सेल्स, नंबर ऑफ कॉलम्स टू नंबर ऑफ रोज 1, इसको हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इसमें देखो जो ये एक कॉलम था ना, अब इसमें कितने कॉलम आ गए, 2 कॉलम आ गए, और रोज़ कितनी है, एक ही रोज़ है, ठीक है। कि पहले ये एक रोज़ में एक कॉलम के 2 बन गए। अब मैं चाहती हूँ कि ये दोबारा से वैसे हो जाए, तो अब मैं ना जो ये वाला बटन है रीडू अंडू पे क्लिक करूँगी, तो ये सेम वैसा ही आ जाएगा। अब इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है। अब मैं इन दोनों का करके देखते हैं, मर्ज सेल्स, हमने मर्ज किया, तो यहाँ पे देखो ये 2 रो है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल रो में ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन यूज़ करते हैं, मर्ज सेल को मर्ज करना है कि वो दोनों अलग अलग हैं, उनको हमें एक में ही करना है। हम क्या करेंगे, मर्ज सेल, तो ये सेल मर्ज होगी हमारी, ठीक है। तो आज हम जो हमारा जो बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है उसका ये वाला पार्ट कर रहे हैं कि जो इसमें टेबल कैसे वर्क करते हैं। एमएस वर्ड के अंदर में टेबल हमारा अगर कुछ ऐड करना चाहे तो किस टाइप से हमारा ऐड हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये हम चाहते हैं कि सबका हमारा एक ही बन जाए, तो हम ऐसे इसको पहले सेलेक्शन करेंगे, फिर हम वर्ड सेल्स करेंगे। तो देखो ये पूरा कि एक स्पेस बन गया, हम यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं वो हमारा ऑटोमेटिक ऐसे आता रहता है। देखो इस साइड में स्पेस बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे इस साइड में इसको साइड ना बढ़ाने की बजाय, इस साइड में बढ़ना नहीं चाहिए, उसी शेप उतना ही रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर क्लिक करेंगे, ठीक है। एंटर देखो एंटर का क्या काम है कि जो डाटा है उसको नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना। अगर मैं यहाँ से लास्ट में मेरा पॉइंटर मैं यहाँ पे एंटर क्लिक करती हूँ तो मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला गया, और मैं फिर से टाइपिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर टाइम से पहले एंटर नहीं करती तो वो जो सेल है, कॉलम है, उसका साइज एक्सटेंड कर देता है, और अगर मुझे उसको कम कराना है तो मुझे एंटर प्रेस करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, टेबल का यूज़ कैसे करते हैं वो कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि बैकग्राउंड में पूरी टेबल में एक कलर आ जाए, ठीक है। कोई लाइट कलर ले लेते हैं, डार्क कलर ले, हम लाइट कलर ही ले लेते हैं, ये कलर ले लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे राइटिंग करनी है, हम ऐसे इस टाइप से राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर चेंजिंग है। ये ऐसा नहीं है कि हम इसके अलावा कंप्लीट अगर ये एक बार ये कलर चेंज करते हैं, हम कोई दूसरा कलर नहीं लगा सकते, हम दूसरा कलर भी लगा सकते हैं इसमें। हम पहले किसी भी चीज़ में कोई भी चेंज करने से पहले इसको सिलेक्शन नीडेड है कि फर्स्टली हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप से सिलेक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसका पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, थीम कलर
हमने चेंज कर दिया, पहले कुछ था अब कुछ मतलब चेंज हो गया ना बैकग्राउंड कलर में। अब देखो हम क्या करना है, यहाँ पे फिर से हम सेलेक्ट करेंगे। कोई भी काम करने से पहले हमें क्या करना जरूरी, सिलेक्शन। हम ए है, जो भी हम डाटा टाइप करें वो हमारा कलर ऐसा आना चाहिए। हमने सेलेक्ट जो ऑलरेडी था उसका भी यही हो गया, और जो हमारा इन फ्यूचर जो हम टाइप करेंगे उसका भी यही रहेगा। हमें साइज इंक्रीज करना है फ़ॉन्ट का। देखो एक ये है और एक ये, इससे हम क्या करते हैं फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देते हैं। दिखाई दिया कैसे ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद ये बुलेट्स हैं, ये हमारे टेबल में यूज़ नहीं होती हैं। तो ये हमारा मेन पार्ट था टेबल का कि हम जो वर्ड है एमएस वर्ड में कैसे टेबल इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट अबव बिलो, और डिलीट में हम कैसे क्या डिलीट कैसे कर सकते हैं। एक सेल को डिलीट कर सकते हैं, एक टेबल को डिलीट कर सकते हैं, एक रो को, एक कॉलम को। अभी तक हमने आपको एक कॉलम को डिलीट करके दिखाया, हम सेल को डिलीट करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे ये है, मुझे ये सेल डिलीट करनी है, इस कोने से राइट क्लिक किया, डिलीट सेल्स। ठीक है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट एंटायर और डिलीट एंटायर कॉलम। इसने देखो एंटायर रो का बोला है या एंटायर कॉलम। अगर हम एंटायर रो करते हैं तो ध्यान से देखना, जो नीचे वाली रो है ना आपकी वो डिलीट हो जाएगी, नीचे वाली रो डिलीट होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, डिलीट का ऑप्शन क्लिक किया कि डिलीट सेल पे क्लिक किया हमने। तो अभी इसने पूछा कि आप किस टाइप की सेल डिलीट करना चाहते हो, सारे की अप में लेफ्ट में शिफ्ट करनी है आपको या डिलीट करनी है। शिफ्ट सेल्स अप, देखो अब शिफ्टिंग में क्या रहेगा आपका, शिफ्टिंग में भी वो डिलीट हो जाएगी। हम यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट करते हैं कि जो सेल है वो हमारा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए। ओके किया, देखो जो ये पर्टिकुलर सेल थी ना, ये हमारी जो इस पे जिसको हमने सेलेक्ट करा था वो डिलीट हो गई। अब बीच में से करके देखते हैं, हम इसको डिलीट करते हैं, डिलीट सेल और सेल शिफ्ट लेफ्ट, तो वो हमारी डिलीट हो गई वो सेल। एक सिंगल में हमारी डिलीट होने के बाद इसके दो पार्टीशन बन गए। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा गूगल इसमें एमएस वर्ड है वो हमारा वर्क करता है आपका। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पे करते हैं, ये सारे ऑप्शन यहाँ के बजाय हम यहाँ करके देखते दबा चाहते हैं ताकि आपको चेंजेस का पता लग सके। हमने लेफ्ट क्लिक किया, हमने स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, एक स्प्लिट है एक डिलीट है, याद रखना इन चीज़ों को। स्प्लिट सेल पे क्लिक किया, नंबर ऑफ रो कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज 1 है, हमने ओके कर दिया। तो देखो एक ही रो में 2 कॉलम बन गए, इसका मीनिंग ये था एक रो में 2 कॉलम बन गए आपके। हम चाहते हैं कि 2 रो में ये 2 रो ही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यहाँ पे हमारा ये एक बन जाए, एक कॉलम। मैं राइट क्लिक किया, यहाँ पे जब हम सिलेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन आते हैं, हमने 2 कर रखे हैं, 2 सेल को सिलेक्ट किया, तो हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं, हम कर देते हैं मर्ज सेल्स। जैसे हमने मर्ज सेल्स किया, उनके बीच में जो बाउंड्री थी वो हमारी ख़त्म हो गई। अब हम यहाँ पे जो भी डाटा लिखना है वो हम रेगुलरली ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, विदाउट किसी ब्रेक के। तो इस टाइप से हमारा जो डाटा है वो आ जाएगा। टेबल मेनली हमारी कहाँ पे यूज़ होते हैं, टेबल मेनली जहाँ पे हमें डाटा को एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना है, वहाँ पे हमारे टेबल यूज़ होते हैं। जैसे कि आपकी क्लास का जो डाटा है उसको सेव करना है, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ट्रेड कौन सी है आपकी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से। तो हम पहले एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हम हेडिंग्स डालेंगे, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस और जो आपका कोर्स नेम है वो सब डालेंगे। उसके बाद टेबल बनाने के बाद हम आपका डाटा इंसर्ट करेंगे ताकि हम उस डाटा को ईजिली अपना फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, थैंक यू।